वो मीडिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अक्सर मीटिंगों में इस बात को लेकर के चर्चा होती है कि समाज को जागरूक करना है। नेशन जनमत के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि जागरूक माना किसको जाए। वो लोग जो पढ़े लिख गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने घरों में रखे हुए हैं, या वो लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंच गए हैं, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, वकील बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए। आखिर जागरूकता की परिभाषा क्या तय की जाए। समाज में तमाम सारे लोगों के बीच में रहते हुए नेशन जनमत इस नतीजे पर पहुंचा है कि समाज में जागरूकता की परिभाषा किसी के पद और डिग्रियों से तय न करते हुए इस बात से की जाए कि कौन व्यक्ति समाज के दुख दर्द तकलीफों को लेकर के, उनके हक और अधिकारों को दिलाने को लेकर के सजग रहता है, न सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचता है बल्कि उनके समाधान निकालने के लिए भी प्रयासरत रहता है। समाज को तार्किक ढंग से पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में जागरूक करता है, वही असली जागरूक व्यक्ति है। तमाम सारे उन नौकरशाहों को, उन डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को देख लेना चाहिए जो पाखंड और अंधविश्वास के वशीभूत होकर के अपने घरों में कॉरपोरेट मीडिया के चैनलों को बदलते हुए सोचते हैं कि देश में यही हालात और यही स्थिति है। उन तमाम सारे लोगों को इन किसान संगठनों और किसानों से सीख लेने की जरूरत है। जैसे ही दलाल मीडिया ने इन लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी बताने की कोशिश की, वो भी गिने चुने 10-12 लोगों की बदौलत। बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, केवल इन लोगों के सहारे इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन साबित करने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया के दलाल तमाम सारे वीडियोज और फोटो को दरकिनार कर रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेकर के बुजुर्ग महिलाएं भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर उतर करके सरकार से गुजारिश करते हुए देखी जा रही हैं। बहरहाल आज वीडियो उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को दिखाने के लिए मैं लाया था कि देख लीजिए, आपसे ज्यादा जागरूक ये किसान हैं जो समझ रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़ा भांड और बिचौलिया कोई है तो वो है गोदी मीडिया। असली गद्दार इस देश का यही गोदी मीडिया है। इसीलिए तमाम किसान संगठन इन गोदी मीडिया के दलालों का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि उनको कवरेज स्थल से भगा भी दे रहे हैं। वीडियो देखिए। राजतक का विरोध हो रहा है यहाँ पे। गोदी मीडिया को झूठे दिखाने जा रहे हैं। गोदी मीडिया बहुत ही बकाऊ मीडिया जा रहा उस दिन से दर्द कितने सीखे कब्जागिरी करते हो तो आपके बच्चे मरेंगे ना, तब पता चलेगा। इस वीडियो में दो चैनलों के प्रति लोगों का गुस्सा दिख रहा है। एक तो आज तक, दूसरा अगड़म गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी। दोनों के खिलाफ किसान संगठन नारेबाजी कर रहे हैं। एक वीडियो और आपको दिखा देता हूं, हरियाणा के एक किसान का है। एक बैठक के दौरान मीडिया के बारे में जो वो राय रख रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन उस किसान की सुनी हुई बातों को आपको भी सुनना चाहिए। बारिश में बंद कर दे, मैं 2 बार कल भेजो, नहीं तो कैमरा खोज लिया हम दिशा जाना हमें दिशा से। आज सबसे ज्यादा अगर देश में कोई गद्दारी कर रहा, आज सबसे ज्यादा देश को अगर कोई बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया। एक नाचनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे नशा करया करता, देश खतर लड़िया था के क्या योगदान था देश के विकास में उनका। मूर्ख बना रखा है। 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके। मतलब मुझे ये तो पता नहीं कि इन तमाम सारे किसानों में किसके पास कितनी डिग्रियां हैं, कौन सी क्लास तक पढ़ा लिखा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि इन लोगों के अंदर मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता है।
इसके अलावा ये लोग इस बात को लेकर के जागरूक हैं कि संविधान से हमें हक और अधिकार मिले हुए हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार से टकराना पड़ा तो सरकार से भी टकरा जाएंगे। इसलिए तमाम सारे कोट पैंट पहनने वालों से, बड़े बड़े बाबू साहब लोगों से, बड़े बड़े अधिकारियों से मैं इन तमाम सारे लोगों को जागरूक मानता हूं जो जाति के संगठन बना करके केवल समाज के अधिकारियों नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके और उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करके मान लेते हैं कि उनकी समाज सेवा पूरी हो गई। उन तमाम सारे लोगों को इन जैसे किसानों से सीख लेने की जरूरत है जो अपने ड्राइंग रूम से लेकर के बेडरूम में इन्हीं गोदी मीडिया के दलालों को रात भर सुनते हैं, अपने बच्चों को सुनवाते हैं और अपने ही घर के किसानों को आतंकवादी घोषित करवा देते हैं। अगर कोई हक और अधिकार के लिए नौजवान सड़क पर उतरते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि लफंगे किस्म के लोग हैं, पैसे ले लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम सारे नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहा है ये दलाल और गोदी मीडिया। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूं कि इन जैसे तमाम सारे गोदी भक्त मीडिया को समझना चाहिए, देखना चाहिए। अगर हरियाणा, पंजाब या देश के किसी भी हिस्से में रह रहे किसान इन लोगों को समझ सकते हैं तो आप लोग तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, अपने घरों से इन गोदी मीडिया के दलालों को बैन क्यों नहीं कर सकते। इन किसानों के प्रदर्शनों के बीच में एक बात और सामने आती है कि आखिर सरकार झुकना क्यों नहीं चाहती। उसकी वजह हम और आप ही हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारें जब तानाशाही की ओर बढ़ने लगती हैं तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय उनके चमचों, भक्तों और इस दलाल मीडिया का ही है। यही वजह है कि लाखों की संख्या में किसानों के सड़क पर होने के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह जो ट्वीट करते हैं उस ट्वीट में उनकी भाषा ऐसी नहीं है कि वो जनता के सेवक हैं। भाषा ऐसी है कि मेरी बात मान लो वरना जो करना है करो। भाषा सुनिए, अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार कृषि मंत्री द्वारा दी गई 3 दिसंबर की तिथि से पहले बात करे तो मेरा यह आश्वासन है कि जैसे ही आप सभी व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से निर्धारित स्थल पर आंदोलन के लिए तैयार होते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपसे बातचीत करेगी। किस तरह का रुख और रवैया है ये मैं आपको सोचने के लिए छोड़ देता हूं। बहरहाल अगर नहीं समझे, नहीं चेते तो निश्चित तौर पर तो ये गोदी मीडिया के दलाल पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करते हुए आपको गुलामी में ही जीने की आदत डाल देंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है